अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। जितनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, जितनी ज़्यादा गर्मी बरस रही है, अल्लाह से ये दुआ तो करते रहें जी कि अल्लाह जल्दी अपनी रहमत की बारिश फरमाए और उस रहमत की बारिश से इस गर्मी का तोड़ निकले। लेकिन अल्लाह के वो बारिश बरसाने से पहले हमारे जो नीचे हुकूमत है जी, ये गर्मी के तोड़ के लिए क्या कर रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज का प्रोग्राम हम टोटली इसी बात पे करेंगे, इसी टॉपिक पे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत ने किस तरह से फैसिलिटेट किया है पूरी आवाम को, पूरी पब्लिक को, इस लाहौर के 2 करोड़ से ज़्यादा आवाम को, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को किस तरह से हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है इस गर्मी के तोड़ के लिए जी। अभी आज जैसे मैं तकरीबन 4 बज रहे हैं जी और 4 बजे बाहर निकला हूँ, सूरज सर के ऊपर नहीं है, साइड पे आ चुका है, लेकिन अभी भी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हार्डली मुझे 1 से 2 मिनट हुए हैं बाहर निकले हुए और पसीने आना शुरू हो गए हैं जी। माइक गर्म होना शुरू हो गए हैं, पसीने आना शुरू हो गए हैं जी। इतनी ज़्यादा गर्मी है। इस गर्मी में पीछे बस स्टैंड आपको जो मेरे दिखाई दे रहा है, उस बस स्टैंड की हालत क्या है? उसकी हालत ये है जी कि डायरेक्ट धूप पड़ रही है और उस धूप की वजह से ये जो लोहा है जी, ये लोहा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप टच नहीं कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा गर्म है, वाकई बहुत गर्म है जी। हाथ जल जाता है 1 सेकंड के लिए भी टच करें तो। जबकि बाकी सारी दुनिया में जितने भी बस स्टैंड्स होते हैं उनको एयर कंडीशन बनाया जाता है, एयर कंडीशनड होते हैं वो जी, और यहाँ पाकिस्तान में ये सहूलत है, नंबर 1। नंबर 2, आपको कहीं पे भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करता पानी का कूलर नहीं दिखाई देगा। लोगों के लिए ठंडा पानी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करता आपको पूरे शहर में कहीं भी नहीं दिखाई देगा। नंबर 3, जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं यहाँ, जिनके बाहर लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, उनके लिए भी पानी कोई नहीं पड़ा होता। 2-2 घंटे 3-3 घंटे लोग वहाँ खड़े रहते हैं। उसके बाद गर्मी से जी बेहोश हो जाते हैं, सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है, वहाँ पे भी वही सूरत हाल होती है गर्मी की जी। यानी कि इस गर्मी में हुकूमत के लिए ये गर्मी आई नहीं है क्योंकि उन्होंने तो इसी से बाहर निकलना ही नहीं है, लेकिन आवाम के लिए हुकूमत ने कोई भी फैसिलिटी मेरा नहीं ख्याल दे रखी है। लेकिन फिर भी आज के प्रोग्राम में आवाम से जानते हैं उनको क्या लगता है जी, गवर्नमेंट इस गर्मी के तोड़ के लिए आवाम के लिए क्या कर रही है जी, ये जानते हैं आज के प्रोग्राम में। अभी सबसे पहले जी हम PTC पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के एक बस स्टॉप पे मौजूद हैं। बस स्टॉप और डिपो स्टॉप दोनों लिखा हुआ है, लेकिन आगे वैसे मेंशन नहीं है ये कौन सा है और कौन सा नहीं है। 2 शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी। अच्छा, ये डिपो स्टॉप ही इसका नाम है। अच्छा, 2 शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वो बस स्टॉप के नीचे बैठने के बजाय जहाँ पे उनको एक हुकूमत की तरफ से फैसिलिटेट किया गया है कि यहाँ पे आप बैठ जाएँ, यहाँ बैठने के बजाय पीछे खड़े हुए हैं। और उसकी वजह ये है कि जहाँ पे बस स्टॉप है, ये दिखाएं जी थोड़ा सा, ये जहाँ पे बस स्टॉप है यहाँ तक तो धूप आ रही है, और ये जो ऊपर शेड लगा हुआ है जो धूप से बचाने के लिए शेड है बेसिकली, ये बचा तो पा नहीं रहा धूप से। तो इसी शेड का साया जहाँ पे आ रहा है, जहाँ उसका शेडो आ रहा है, यहाँ वो हमारे भैया पैदल खड़े हुए हैं जी। तो इनसे पूछते हैं, जानते हैं जी कि ये किस तरह की सहूलत है जो अभी काम इनके नहीं आ रही है। अलबत्ता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा, क्या करते हैं भाईजान? कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं? मैं बैक साइड से इधर से आता हूँ, तो हम रोज़ का काम है हमारे इधर खड़े होना। तो हम काम पे जाते हैं, हमारी बस आती है इधर हमें लेने के लिए जी। इस टाइम हमारा टाइम है, मजबूरी है जाना। यहाँ पे हमारा पक्का हमारा यही सिस्टम है। रोज़ यहाँ पे खड़े होते हैं, वहाँ बैठने की जगह नहीं होती, इतनी गर्म है वो जगह। आग बनी, यहाँ बैठने लगे हैं हजरत जी, आप बैठिएगा भी ना, ये बहुत गर्म हुआ हुआ है। कोई भी नहीं बैठेगा। अच्छा सर, दुनिया भर में जी जितने भी बाहर ममालिक, आप तरक्की पजीर ममालिक जिन्हें हम आज यहाँ बैठ के समझ रहे होते हैं, वहाँ पे जितने भी बस स्टॉप्स हैं वो एयर कंडीशनड होते हैं, बंद होते हैं, पानी की सहूलत वहाँ पे मौजूद होती है। और अक्सर लोग तो सर देखें फ़ीस बिल्ला भी पानी पिलाते हैं, ज़वाब की घर से भी पिलाते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत ने यहाँ पर कोई पानी का कूलर नहीं लगाया। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि यहाँ पर पानी का कूलर लगाएंगे तो वो आज लगाएंगे, हफ्ते बाद नहीं मिलेगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये है जी कि हुकूमत की तवज्जो इन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ है ही नहीं कि हमने आवाम से जो टैक्सेस ले रहे हैं, आवाम की सहूलियात के लिए हम क्या कर रहे हैं। ये जो हीट स्ट्रोक है, ये जो हीट वेव है, आने वाले 10 दिन में मज़ीद बढ़ने के इम्कानात हैं सर, ये आपके और मेरे लिए कितना जानलेवा है, इसका अंदाज़ा है आपको? बिल्कुल, जितनी गर्मी है हमारे लिए तो कुछ ज़्यादा ही है ना। हम तो रोज़ इधर खड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। पहली बात ये तो कवर होना चाहिए, इस पानी का सिस्टम रखना है तो अंदर रखें, कवर करके अंदर रखें तो ठंडा भी रहे। ये ऐसा सिस्टम हर बस स्टॉप पर ऐसा सिस्टम होना चाहिए जी। ये चलें सर, ओके लागू। अच्छा, तो इसमें भी AC नहीं है? नहीं, ये तो कंपनी की बात है, कंपनी की है। चलें जी, कंपनी को भी अल्लाह हिदायत दे, AC वाली बस दे दे कंपनी। अच्छा, ये जी बस आ गई उन भाइयों की, हमारे जो भाई हमारे साथ ये अभी मौजूद थे, बात कर रहे थे। ये प्राइवेट कंपनी की किसी प्राइवेट कंपनी की बस है, पिक एंड ड्रॉप देती है ये प्राइवेट कंपनी इनको, लेकिन इसके अंदर भी AC मौजूद नहीं है, एयर कंडीशन मौजूद नहीं है जी। दूसरी तरफ ये हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड की हुई स्पीडो बस है जी। ये स्पीडो बस दिखाइएगा ज़रा इमरान भाई, ये स्पीडो बस है जी, हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड की गई बस होती है जो। यहाँ पे एयर कंडीशंस मौजूद हैं, इसके अंदर AC मौजूद होता है। बहरहाल
चलता भी अच्छा है। जितने लोगों ने जो इसके अंदर सफ़र करते हैं उनसे बात की है, उनका यही कहना है कि जी अच्छा AC चल रहा होता है, एयर कंडीशन चल रहा होता है। इसके साथ साथ जैसा जी मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि आप जब भी इस गर्मी में बाहर निकलें एटलीस्ट तो ये जैसा कलर मैंने पहना हुआ लाइट कलर, फीके रंग के कपड़े ये पहना करें। ये लाइट कलर्स होते हैं जी, ये आपको इस गर्मी में बचाव करते हैं। जो जितना डार्कर कलर आप पहनेंगे उतना ज़्यादा वो हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा और उतनी ही ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी। तो इसी वजह से लाइट कलर पहने। मैं तो मेरी मजबूरी है, या कह लें चले मैं थोड़ी देर के लिए शायद निकला हूँ बाहर, इस वजह से मैंने कैप वगैरह नहीं पहनी हुई। आप लोग अगर बाहर निकलते हैं तो सर को ढक के रखें, कपड़ा पहन के कपड़ा रखें सर के ऊपर, और जो है या कैप ले लें। अगर थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना है आपकी अपनी जान के लिए बेहतर है जी, अगर कैप ले लेंगे या कपड़ा ले लेंगे। हमारे अक्सर देहातों में या जो देही इलाकों के लोग हैं जी, उन्होंने एक सफ़ेद कपड़ा, साफ़े नुमा सफ़ेद कपड़ा जी अपने सर पे रखा होता है। वो उनके दो काम आता है। एक तो वो पसीना पोंछने के काम आता है क्योंकि वो घर से साफ़ सुथरा धुलवा के लेके आए होते हैं। उनमें जरासीम कम होते हैं। ये हाथ हम पता नहीं कहाँ लगाते हैं, हाथों से पसीना साफ़ कर लेते हैं, इसमें जरासीम ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, वो लाइट कलर होता है, वो उनके सर पे हीट पड़ने ही नहीं देता। वो वाइट कलर है, वो सारी हीट को वैसे ही रिफ्लेक्ट कर देता है जी, सर पे पड़ने ही नहीं देता। तो वो अक्सर सरों पे रखते हैं जिससे गर्मी में उनका ठीक ठाक बचाव हो जाता है। और तीसरा फ़ायदा उसका ये है जी, जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो उसी कपड़े को गीला करें, गीला करके सर पे रख लें, तो वो एक पर्सनल से एयर कंडीशनर का काम देता है जी, और वो भी बड़ा फ़ायदेमंद है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मॉडर्निटी के नाम पे ये इस तरह के जो रुझानात हैं वो कम होते जा रहे हैं जी। अब पी कैप्स पहनी जाती हैं, वो पी कैप्स भी किसी हद तक जी बिल्कुल गर्मी से बचाव करती हैं, फ़ायदेमंद भी होती हैं, उसके भी अपने फ़ायद हैं, लेकिन लोग कम पहनते हैं आजकल। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उसका रुझान कम होता जा रहा है। हेलमेट कहा जाता है जी, हेलमेट लें, उसके लोग ये नुकसान बताते हैं जी कि इतनी गर्मी है, गर्मी में हेलमेट लिया नहीं जाता। वो गर्मी में हेलमेट एक तो आपको इस हीट स्ट्रोक से, डायरेक्ट हीट से बचाएगा। नंबर 2, वही हेलमेट आपको खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है तो आपको हेड इंजरी से भी बचाएगा। इसीलिए हेलमेट भी बेहद मुफीद है जी, फ़ायदेमंद है। खैर ये तो एक जनरल सी बातें हैं जी जो आपको समझाना हमारा काम है और हम आपको समझा भी रहे हैं। इसी के अलावा इस हीट वेव से कैसे बचा जा सकता है मज़ीद गुफ्तगू करते हैं जी, मज़ीद लोगों से जानते हैं। स्पेशली ये जो हमारे जूस वाले होते हैं, जो छोटे छोटे ठेले लगा के जूस पी रहे होते हैं और लोगों को पिला रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, लोगों के लिए ये भी एक सदका जारिया का काम कर रहे होते हैं। बेशक पैसे कमा रहे हैं लेकिन बहुत बड़ा अल्लाह इनको सवाब दे रहा होता है जी कि इस गर्मी में जहाँ पे आप ये 100 मीटर भी अगर पैदल क्रॉस करते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा शदीद तलब महसूस होती है, आपका शुगर लेवल इतना डाउन हो जाता है कि आपको जूस या पानी कुछ ना कुछ पीना पड़ता है। ऐसी सूरत हाल में जी छोटे छोटे पॉइंट्स बना के मुख्तलिफ मुकामात पे जूस बेचने वाले बैठे होते हैं। इनसे भी बात करते हैं जी, इनसे बात करके जानते हैं कि ये लोगों को सहूलियात तो दे रहे हैं लेकिन उन सहूलियात में कहीं कोई कमी तो नहीं इनसे रह रही है, या कहीं सहूलियात के एवज़ नुकसान भी साथ लोगों को तो नहीं अनइंटेंशनली पहुंचाया जा रहा, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। ये जी अभी हमारे साथ एक हमारा भाई मौजूद है, ये गन्ने की रो बेच रहा है जी। और ये गन्ने की रो जो है ये गर्मियों में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला मशरूब है जी, और इसके ढेरों लाखों हज़ारों फ़ायदे भी हैं जी। वो फ़ायदे ये हैं कि सबसे पहले आपका शुगर लेवल मेंटेन कर देती है। दूसरा ये इसकी तासीर ठंडी होती है जी, साथ इसमें पुदीना वगैरह भी डाला जाता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, लोगों को गर्मी से बचाती है। साथ में इसमें काला नमक भी डाला जाता है, उसके अपने मुख्तलिफ फ़वाइद हैं जी। और इस गर्मी में जहाँ पे 100 मीटर चलने के बाद जी आपको यूँ लगता है कि आप फेड होकर बेहोश होने वाले हैं जी, वहाँ पे ये आपके अंदर एक नई रूह फूंकती है जी, एक नई जान फूंकता है ये जूस। ये हमारा भाई हमारे साथ मौजूद है। क्या हाल है जी? ठीक ठाक, अल्लाह ठीक ठाक हैं, अल्लाह शुक्र जनाब। अच्छा, ये गर्मियों में तो ये रो बेचते हैं, सर्दियों में क्या बेचते हैं? सर्दियों में गुड़ लगाते हैं। गुड़ जी, गुड़ बेचते हैं? हाँ, बना के खुद अपना। अच्छा, गर्म गुड़? हाँ, खुद बना के बेचते हैं। तो किधर से लेके आते हैं ये गन्ने या गुड़? भाई फिर साइड पे और पत्तों वाली साइड पे। कौन सा आपका गाँव भी आरब वाला शहर। अरब वाला है? जी जी। इस तरफ आ जाए, आपकी तरफ रोशनी कम आ रही है। अरब वाला है गाँव? जी 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 जी। तो ये गुड़ अरब वाला से लेके आते हैं या पत्तों की से लाते हैं? ये गन्ना उधर से ले गए, पत्तों की से लेते हैं। आरब वाला 300 किलोमीटर दूर है, इधर मजदूरी करने के लिए आए हैं। हाँ, अभी इधर मजदूरी करने के लिए आए हैं। अल्लाह आपकी रोज़ी में बरकत डाले। मुझे बताएं, दिन में कितने लोग आके ये पी लेते हैं? दिन में कोई आ जाते हैं, बेतहाशा ही आते हैं, यानी कि अभी लाइनें लग जाती हैं। इस गर्मी में अंदाज़न कितने को आ जाते हैं? अंदाजन कोई 150-200 से ज़्यादा आदमी आ जाता है। माशाल्लाह। हाँ, तकरीबन तो कितने का ग्लास देते हैं? छोटा कितने का, बड़ा कितने? 50-70। 50 का छोटा, 70 का बड़ा। 70 का बड़ा। मुझे बताएं, इसको ग्लासों को धोते किस तरह? यही बाल्टी में धो के और दोबारा फिर रिफ्रेश करके।
इसके बजाय अगर हम ये करें कि आप बहुत अच्छा मेरे भाई काम करते हैं, आप लोगों को आप ये सवाब भी कमा रहे हैं, लोगों को इस गर्मी से बचने के लिए एक तोड़ दे रहे हैं कि अल्लाह उनकी जान की हिफाजत करे, इस गर्मी में उनको ठंडा मशरूब पिला रहे हैं। लेकिन इसके बजाय अगर ये कर लिया जाए कि डिस्पोजेबल ग्लासों में लोगों को दे दें, साथ उसके 10 रुपये इजाफी ले लें। नहीं डिस्पोजल ग्लास पींदे ही नहीं है, उन्होंने 20 रुपये ज़्यादा ने 10 से ज़्यादा देंगे नहीं। हाँ अल्लाह मैंने गड्डियाँ वाले नहीं पींदे है कि शाह है। अच्छा लोग ही नहीं पींदे, लोग आते नहीं जी। जो बड़ी गाड़ी वाले होते हैं ना वो भी नहीं पीते, वो कहते हैं इसमें 10 रुपये कम है, बस ठीक इसमें दे दो। अभी महंगाई इतनी है कोई बड़े गिलास। वैसे कभी शुरू किया था आपने डिस्पोजेबल भी? हाँ मैंने लगाया तो वो अभी इधर ही गाल गया, मैंने इसलिए फेंक दिया, इसलिए इसमें गाल के देते था। हमारा बड़ा अच्छा भैया जी। अच्छा आपको पता है ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, ये गलत नहीं कह रहा है, ये मैंने खुद आजमाई हुई बात है। लोग डिस्पोजेबल ग्लास में नहीं पीते हैं, वो ये 70 रुपये का 80 रुपये का ये ग्लास ले लेंगे, लेकिन यही जब उनको डिस्पोजेबल में दिया जाता है तो वो उसमें नहीं लेते हैं। इसकी वजह दो है जी, इनका माइंडसेट बना हुआ है ये कि एक तो डिस्पोजेबल ग्लास में पता नहीं शायद कम आता है, और दूसरा ये कि डिस्पोजेबल ग्लास के 5-10 रुपये इजाफी देने पड़ते हैं जो उनको दुख रहे होते हैं जी। 70 रुपये नहीं दुखेंगे, ऊपर 5 रुपये दुखेंगे जो उनकी अपनी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो फिर मजबूरी है जी, ये गरीब बंदा फिर ज़ाहिर है यहीं पे धो के इसी तरह लगाएगा। यहाँ पे ट्यूबवेल तो अब इसको लगा के कोई नहीं दिया हुआ जहाँ पे ग्लास धोए। कैसे हैं, खैरियत से जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है आप? बिल्कुल खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। और जी कैसे हैं आप? रोशो पिलाएं आपको? गर्मी बहुत है, आ जाएँ इधर आ जाएँ, इस तरफ से आ जाएँ, आ जाएँ। अच्छा तो कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? मैं इधर हमदर्द चौक से आ रहा हूँ और इधर क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। किसी काम के सिलसिले में? किस सिलसिले में? इधर काम करता हूँ, उधर से हट के क्रिकेट खेलता हूँ इधर साथ ही। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, हीट स्ट्रोक भी आने वाले हैं। इधर थोड़ा सा इधर हो जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, हीट स्ट्रोक आ रहा है, अगले 10 दिन में मज़ीद गर्मी बढ़ने के चांसेस हैं। ये बस स्टैंड वगैरह हमारे खुले पड़े हुए हैं, ना इनके अंदर कोई AC है, ना पंखा है, ना पानी का कूलर है। पूरी रोड के ऊपर जितने भी बस स्टैंड हैं उन सारों के अंदर धूप जा रही है, गर्म हुए हुए हैं। हुकूमत की तरफ से कोई सहूलत इस गर्मी से बचने के लिए दी जा रही? नहीं ख़ास नहीं देखा जा रहा, ये बस खाने पीने के लिए सब आते हैं। जो नवाज शरीफ हो गया, जो भी है, इमरान खान अच्छा काम कर रहा था उसको इन्होंने अंदर कर दिया है। ये बात इमरान खान, नवाज शरीफ या किसी और की तो है ही नहीं, ये ओवरऑल पूरी हुकूमत की बात है। गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है, ये हम सबको पता है। लाहौर एक कंक्रीट का समंदर बन चुका है, अब शहर तो रहा ही नहीं है, दरख्त है नहीं यहाँ पे, और कोई सहूलत यहाँ पे है नहीं। इसमें ये जो गर्मी है ये आपकी जान के लिए, मेरी जान के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा जी ख़तरनाक है। हमारी जान, हमारे लिए जानलेवा है ये। तो हुकूमत की तरफ से क्या हमें बचाने के लिए किया जा रहा है? कुछ भी नहीं देखा जा रहा। कोई 1% को चीज़ नज़र आ रही हो कहीं पे हुकूमत की तरफ से? ठंडे पानी के कूलर लगे नज़र आए हो? नहीं लगे नजर आए, नहीं। आप खुद क्या कर रहे हैं गर्मी की तोड़ के? मैं इधर काम करता हूँ। नहीं कोई सर के ऊपर टोपी पहन लें, कोई रुमाल पहन लें कि गर्मी ना लगे? नहीं कुछ भी नहीं। ये क्या करें मेरे भाई, ये गर्मी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, आगे आने वाले 10 दिन जो हैं वो मज़ीद ज़्यादा गर्मी की हीट वेव के होंगे। तो है लेकिन बंदा चकरा के बेहोश होकर कहीं भी गिर जाएगा तो वो ज़ाहिर है यहाँ इतनी गर्मी में किसी को उठाने के लिए कोई रुकेगा भी नहीं। हम बस सारा दिन उधर काम करते हैं, उसके बाद क्वार्टर में थोड़ा आराम करते हैं, फिर इधर आ जाते हैं। ज़्यादा हवा, बाहर की हवा लेने के लिए क्वार्टर यानी क्रिकेट खेलने आ जाते हैं, या 10-15 मिनट खेला, घंटा खेला, 2 खेले, बस खैर करेगा। साथ साथ अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह बारिश बरसाए। आप भी दुआ करना कि इमरान खान जल्द बाहर आ जाए। इमरान खान। अच्छा चलें, हम ये भी दुआ करेंगे जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा ये एक नाजायज़ किस्म की दुआ हमसे करवा रहे हैं जी हमारे भाई, वो कह रहे हैं आप भी ये वाली दुआ करें। कह रहे पीछे भी कुछ दोस्त भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। खैरियत से आप? ठीक है यार, आपने ये बहुत अच्छा किया हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई है। गर्मी से बचने के लिए एक तो आपने कैप पहनी है, दूसरा आपने सन ग्लासेस भी पहने हुए हैं। ये धूप हमारी आंखों के लिए इतनी खतरनाक है, सन ग्लासेस के बगैर हमारी आईसाइट को डायरेक्टली मुतासर करती है। ऐसे ही है। और ये भी गर्मी से बचने के लिए आपने अपने सर को ढकने के लिए कैप पहनी हुई, ये भी बहुत अच्छी बात है। खुद तो हम गर्मी से बचने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, रो भी आप साथ पी रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कोई गर्मी का तोड़, ये हीट वेव जो आ रही है जानलेवा किस्म की, इसके तोड़ के लिए कुछ सहूलत नज़र आ रही है? नहीं, सहूलत तो उनकी तरफ से कुछ नज़र नहीं आ रही। बस यही है कि बिजली का बिल जो है वही सस्ता कर लें। अगर कोई इंसान सोलर सिस्टम लगाता है अपने सहूलत के लिए तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं हर तरफ से। वो झूठी खबर है, कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है सोलर सिस्टम पे। वो ये एक बड़ी अजीब सी एक ख़बर गर्दिश कर रही है। मैंने काफ़ी लोगों को पहले भी समझाया, अक्सर समझाता रहता हूँ, ये अभी भी ऑन कैमरा जो लोग सुन रहे हैं इनको भी बता रहा हूँ, आप हमारे भाई आपको भी बता रहा हूँ, वो अभी तक कोई टैक्स नहीं है ऐसा। वो सिर्फ एक मार्केट में झूठी अफवाह फैली थी कि टैक्स लगने लगा, नहीं लगने लगा। देखें ये एक शर्त पे लग सकता है कि अगर सूरज को भी हमारी हुकूमत ठेके पे ले ले कि पाकिस्तान में जितनी शुआएँ आ रही हैं वो हम बेचेंगे। कुछ भी हो सकता है।
हुकूमत तो आपको पता है किनकी है। ये नुकसान अलबत्ता सॉरी ये उसमें ख़बर में अपडेट ज़रूर है कि जो यूनिट बाबडा हमसे ख़रीद रहा था हमारे सोलर पैनल के थ्रू, वो पहले तकरीबन 20-22 रुपये का ख़रीदा था, वो 9 रुपये में कर लिया। मतलब ये नुकसान थोड़ा सा हुआ है, इसके अलावा टैक्स वगैरह कोई भी नहीं लगा। ऐसे ही है सर, देखें। बात ये है जी, जो मैं करने लगा था, ये बस स्टैंड है जी, हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड करता सरकारी बस स्टैंड है। यहाँ पे इसको कवर करके पानी का कूलर लगाना या AC लगाना या पंखा लगाना, ये सब तो दूर की बातें हैं। इसको कवर भी सही तरह से नहीं किया हुआ, डायरेक्ट यहाँ पे धूप आ रही है। ये बेंच इतने गर्म है कि ये आप जो है जी इनके ऊपर बैठ नहीं सकते। सर यहाँ पे वैसे भी बस खड़ी नहीं होती, कोई अगर यहाँ पर वैसे भी कोई स्टॉप बना नहीं हुआ प्रॉपर, ये बस पूरी रोड पे ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही है, हर जगह पर ऐसे ही है। कोई जबकि बाहर ममालिक में जितने भी ममालिक जिनको हम तरक्की पजीर समझते हैं, सारे बस स्टैंड्स जो हैं जी वो एयर कंडीशनड होते हैं, अंदर पानी के कूलर मौजूद होते हैं, इनको एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। हुकूमत ठीक ठाक उनसे रेवेन्यू जनरेट करती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट हुए हैं जी, हम गाड़ी से बाहर निकले हैं और हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसको हाथ लगाए ज़रा, ऐसे पकड़े, गर्म हो गया। अब ये सोचें तो 10 से 15 मिनट में इतना गर्म हो गया है, ये जो सुबह से 10 घंटे से ऐसे धूप में है, इसकी क्या कैफियत हो? यहाँ को बैठ सकता है? सर मैं अभी बाइक पे बैठने ही लगा था कि बाइक पे बैठा नहीं गया, वो तो फिर लोहा है, बिल्कुल ऐसे। वो तो फुल गर्म हुआ हुआ है इस टाइम। तो इसकी तरफ मेरे ख्याल से तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को। कूलर इधर ही नहीं, किसी जगह पर मैंने नहीं देखा हुआ कोई हुकूमत ने पानी वाला कूलर लगाया हो या कोई लोगों को सहूलत मैसर की हो, किसी किस्म की कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान तो रोज़ आता है, रोज़ मेहनत कर रहा है, अपना उसका पूरा नहीं हो रहा, बिजली का बिल इतना ज़्यादा है, किसी तरफ से सहूलत कोई हुकूमत नहीं दे रही। हुकूमत सहूलत दे तो इंसान खुश हो ना। यहाँ पे अगर आपको कोई भी कहे थे कि यार बाहर का वीज़ा आ गया, आप उसी टाइम फ़ौरन कहोगे कि यार मुझे यहाँ से बाहर निकालो, पाकिस्तान से बाहर निकालो, कि ये हाल हो गया। यहाँ पे महंगाई दिन ब दिन होती जा रही है, कोई चक्कर ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है आवाम की। हम तो आए कर सकते हैं। ऐसे आवाम को टैक्स इकट्ठा करके सहूलत लैंदी है, आवाम जुर्माने पे करते हैं, आवाम जुर्माना देंदी है। जिवें बाइक के चलान 2000 रुपये का घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ चलान होता है, 2000 रुपये का चलान गौरमेंट तो सहूलत लै रही सी करो आवाम को, दे कुछ नहीं रही। हुण इत्थे कूलर की गल करदे हो, नहीं दे कूलर लगा दे। हालांकि होना चाहिए, जरूर होना, मतलब होना तो चाहिए, लेकिन हो नहीं ना रहा। मैं कह रहा मैं गौरमेंट सहूलत देने की बजाय गौरमेंट सहूलत लै रही है। एक और चीज़ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਦੇ। गौरमेंट सिर्फ ये कहते ना कि फलां जगह ਤੇ पानी ਦੇ ਕੂਲਰ ਦੀ सहूलत मौजूद है, कोई इसाले सवाब वास्ते कूलर लवाना चाहता है तो लवा लवे। ਲੋਕੀ ਸਰ बढ़ चढ़ के ਲਵਾਉਣਗੇ ਕੂਲਰ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲਵਾਏਗੀ ਕੂਲਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰੇ ਸਿਰਫ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ ਕੂਲਰ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ ਹੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਿੱਸਾ ਲਾਂਗੇ, ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। हदायत दे सर, मतलब अल्लाह ही हाफिज़ अल्लाह हिदायत दे जी। अभी जी छोटा सा एक वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ कुछ और दोस्त भाई मौजूद हैं जी। ये इस गर्मी के तोड़ के लिए ये दरख्त के साए में यहाँ बैठे हुए थे जी, उसी दरख्त के साए में हम आ गए हैं। अभी से ठीक 5 मिनट पहले हम डायरेक्ट सनलाइट के नीचे, धूप के नीचे थे जी। वहाँ से वहाँ का और यहाँ का टेम्परेचर में तकरीबन आधे आधे का फ़र्क है जी। वहाँ पे पसीना भी आ रहा था, हालत भी बुरी हो रही थी। यहाँ पे मेरे ख्याल से 10 कदम भी नहीं होंगे, 10 से 15 कदम, लेकिन साया मौजूद है दरख्त का, तो इस वजह से टेम्परेचर काबिल बेहतर है जी, कदरे बेहतर है उसकी निस्बत, और जो है ठीक ठाक कंट्रोल्ड टेम्परेचर है, गर्मी उस तरह से नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है दरख्त का। वो अक्सर सोशल मीडिया पे जी बात कर रहे होते हैं लोग, और वो ये कह रहे होते हैं कि ये गर्मी जो है वो सरदाई पीने से, रो पीने से या ये गंज करवाने से गर्मी नहीं जाएगी, ये गर्मी दरख्त लगाने से ही जाएगी। तो दरख्त लगाने चाहिए, लेकिन खैर ये कंक्रीट का शहर है, यहाँ पे जो कुछ दरख्त होते थे वो भी वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गए हैं, और जो मौजूद हैं वो उतने घने नहीं रहे हैं। तो ये दरख्त तो यहाँ से, ग्रीनरी तो यहाँ से लाहौर से वैसे ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ दोस्त, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह पाक दा। अच्छा की करते हो ਇੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਛਾਂ ਛੂੰਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਛਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਠੰਡਾ ਮਿਲੇ ਕਦੀ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਕੂਲਰ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣਾ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਦੀ ਪਾਣੀ? ਦੂਰ ਤੱਕ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਹੀ ਚੱਲੀਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੂਲਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ।
अच्छा दिन टाइम में ट्राली शहर 'ਚ चलाना नहीं इजाज़त नहीं है? नहीं इजाज़त नहीं देंगे, चलान कर देंगे ने। 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਈਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਛਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦਰਖਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਰਖਤ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਬਸ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਇਹ ਗਰਮੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸਨਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਗਰਮੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ? ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋੜ ਦੇ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਸਿਸਟਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ नहीं ਲੱਭਦਾ ਤੇ बड़ी मुश्किल गुजारा होता है। अच्छा ये जहाँ पे हम अभी खड़े हैं जी ये सरकारी जगह है, एक सरकारी सी जगह है और यहाँ पे अक्सर ये जो हमारे रिक्शे वाले भाई हैं वो अपने फ्री टाइम में आके खड़े होते हैं। ये हमारे ट्रालियों वाले भाई हैं जी, ट्रैक्टर वाले, ये फ्री टाइम में यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। और इसी तरह और भी मज़ीद जो गाड़ियों वाले या ड्राइवर हजरात हैं वो यहाँ आके बैठते होंगे, खड़े होते होंगे। तो मेरे ख्याल से इस तरह के किसी पॉइंट पे, इस तरह की किसी जगह पे तो कोई 1% तो कोई सहूलत होनी चाहिए कि पानी का कूलर लगा दिया जाए या इस तरह की कोई सहूलत इनको फराहम कर दी जाए। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताएं ये रोड कहाँ को जा रही है? ये जा रहा है दूसरा फौजी कैंप में। फौजी कैंप में पीछे इंजीनियर्स टाउन निकलता है? जी इंजीनियर टाउन उधर निकलता है, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो ये रोज़ाना का मामूल है यहाँ पे बैठना या आज ही बैठे? नहीं रोज़ाना का इधर है सर। तो क्या गर्मी की क्या सूरत हाल है? बस गर्मी की तो आपके सामने ही है, सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है गर्मी। अच्छा एक आपको बात बताऊँ मेरे भाई, अभी तो शाम हो गई है जी, गर्मी काफ़ी हद तक कम भी हो गई है। दिन के वक्त आप यहाँ से लेके जहाँ ये लड़के खड़े हैं यहाँ तक जाएँ ना, उसके बाद आपको तलब होती है, आपका शुगर लेवल कम हो जाता है, कोई जूस कोई शरबत कोई इस तरह की चीज़ पी जाए, नहीं तो ऐसा लगता है बस गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसी कैफियत में पूरे लाहौर में कितने पानी के कूलर आपको नजर आए आज? हमने तकरीबन रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रोड पे ही होते हैं। हमें तो आज तक कोई नज़र नहीं आया, शायद आज के बाद शायद कोई नज़र आ जाए। कभी नादरा के दफ्तर गए हों, पासपोर्ट के दफ्तर गए हों या सरकारी बैंक में गए हों, कहीं चलान जमा करवाने और कहीं ऐसे गए हों जहाँ लाइनों में लगना पड़ता हो, कभी गए? जी कई दफ़ा गए हैं। वहाँ कभी पानी मिला हो? नहीं कुछ भी नहीं। तो लाइना च लगे रहो 3-4 घंटे, जे बेहोश हो गए तो वो भी ਤੁਹਾਡੀ किस्मत, जे ना होया कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ हो गया तो भी ਤੁਹਾਡੀ किस्मत। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ਸਾਡੀ हुकूमत इस काम ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ हैं, हॉस्पिटल ऑन व्हील्स बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे ने ने, पर ਜਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਆਵਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤੋੜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਰ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ATM 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ATM 'ਚ AC ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ 'ਤੇ ਜੇ AC ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਜੁਗਾੜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਾੜ ਤਾਂ ਲਾ ਦਈਏ। जी अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करे हुकूमत में हिदायत आई है जी। ठीक है, खुशबाश। अच्छा जी, अच्छा बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी ये हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद थे जी, इनसे भी हमने बात की। ये ड्राइवर हजरात हैं, ड्राइवर हजरात ये हैं जी, ये ट्रैक्टर चलाते हैं सारी रात को पूरे लाहौर में, जहाँ जहाँ पे बेसमेंट्स की खुदाई होती है, मिट्टी जहाँ से निकलती है उसको वो लेके आते हैं और लाने के बाद जहाँ पे मिट्टी की ज़रूरत होती है वहाँ पे बेच देते हैं। इनके पास दिन में खड़े होने के लिए कोई स्टैंड नहीं है, तो यहाँ पे अपनी ट्रालियाँ खड़ी करते हैं और एक दरख्त के साए में नीचे ज़मीन पर बैठे हुए हैं जी, और यहीं पर बैठ के उन्होंने सारा दिन गुजारना है। ये वो बिल्कुल एक लोअर क्लास तबका है, एवरेज सा तबका है जी, कि जिसके लिए 0% सहूलत हुकूमत की तरफ से दी जा रही है। लेकिन अगर बात करें टैक्स की तो ये हुकूमत को हर चीज़ पे उतना ही दे रहे हैं जितना कि एक अपर क्लास तबका दे रहा है जी। हर चीज़ के ऊपर, एक नेल कटर से लेके ये अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर ये टैक्स दे रहे हैं। हुकूमत को पैसे इनकी तरफ से वाफिर जा रहे हैं जी, लेकिन इनको पैसे, इनको सहूलत हुकूमत की तरफ से कोई मिले, ये बात मेरे ख्याल से झूठी है। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। अब जी सूरत हाल ये है कि सूरज ढल चुका है, तकरीबन ढला तो भी नहीं है, लेकिन कोई हल्के फुल्के बादल उसके आगे आ गए हैं, तो डायरेक्ट सनलाइट जो है वो तो कम हो गई है।
लेकिन ये इस लोहे के टीन से के डब्बे के अंदर जो ये एक बस स्टॉप टाइप बना हुआ है, बस स्टैंड टाइप बना हुआ है, इसके अंदर हम खड़े हुए हैं, अभी भी हीट आ रही है, नीचे से भी हीट आ रही है, टफटाइल से भी, ऊपर से भी आ रही है, इन बेंचेस से भी आ रही है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं ताहिर साहब, ठीक हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कैसी गर्मी हो गई है लाहौर की? बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा। आपका तो यूनिफॉर्म भी बहुत मोटा होता है जी जी, ऐसा ही है जी। डार्क कलर वैसे ज़्यादा गर्मी उसमें लगती है, ऊपर से मोटा भी ज़्यादा है, ये बड़ी सल्यूट है जी आपकी नौकरी। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी आपकी जी। तो मुझे ये बताएं, क्या इस गर्मी से बचने के लिए, इस हीट वेव से बचने के लिए क्या तोड़ निकाला है आपने? देखो जी, बस स्टॉप है, जहाँ पे भी है जो सहूलत है वो मुहैया हो सकती है कि पानी के कूलर ठंडे लगे होने चाहिए। आने जाने वाला कोई शहरी जो भी है, चाहे शहरी नहीं है, बाहर से आया हुआ है, कम से कम वो ठंडा पानी तो पी सके। बिल्कुल होने चाहिए, 100% ऐसे ही होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे तो अल्लाह इनका भला करे जी, इन घर वालों का, इन्होंने ये साले सवाब के लिए फी सबीलिल्लाह पानी के कूलर लगाया हुआ है। लोगों ने ही लगाया हुआ है खुद अपने सवाब के लिए, लेकिन पूरे शहर में हुकूमत की जानिब से अगर आप कहें कहीं सहूलत मुहैया की जा रही है, पानी का कूलर लगा हुआ है आवाम के लिए, तो ऐसा नहीं है कहीं है? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा। हुकूमत की तरफ से आपको कोई एक पानी का कूलर कहीं पूरे शहर में नजर आया हो? बिल्कुल नहीं आया भाई, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट अपना हुकूमत का बनता है। बिल्कुल जी, ऐसा बनता है कि कहीं ना कहीं कूलर लगे होने चाहिए। कोई गरीब आदमी आने जाने वाला पानी पिए। अमीर आदमी तो बोतलें यूज़ कर लेता है, गरीब आदमी क्या करेगा? देखें, अब अमीर आदमी के अलावा जो चले थोड़ा सा एवरेज मिडिल क्लास आदमी भी है, वो ये 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलने के बाद कोई इस तरह जूस वाला उसे नजर आएगा, उसे 100 रुपये का जूस लेके पी लेगा। गरीब आदमी जिसने 100 रुपये में अपने पूरे दिन का सर्कल चलाना है, जिसकी महीने की तनख्वाह जी है वो इतनी कम बनती है कि वो रोज़ाना का 100 रुपये का सिर्फ अपना सर्कल ही चला सकता है, वो कैसे जूस पिए? वो बहुत मुश्किल है जी। ये वो पानी की बोतल अपने साथ घर से भर के ले जा सकता है, वो पानी की बोतल जो ठीक 15 से 20 मिनट बाद गर्म तेजाब बन जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें ठंडे पानी की जो है ना ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन नहीं है। ये पीछे आपको जी वो ट्यूबवेल एक दिखाई दे रहा है। जी जी, ऐसे ही है? ऐसे ही है। इमरान साहब वो पीछे ट्यूबवेल दिखाइएगा जी, ऐसे बिल्कुल 180 डिग्री पे घूम जाएं, घूम के वो ट्यूबवेल दिखाएं जी पीछे। ये पीछे आपको स्क्रीन पे जी ट्यूबवेल जो आप दिखाई दे रहा है, ये ट्यूबवेल स्क्रीन पे इस तरह के ट्यूबवेल्स आपको पूरे शहर में, पूरे लाहौर में काफ़ी सारे दिखाई देते हैं जी। और वो काफ़ी सारे ट्यूबवेल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन ट्यूबवेल्स में आपको कहीं पे भी किसी जगह भी पीने वाला पानी साथ नज़र नहीं आएगा। हुकूमत हमारी सर ये कर सकती है, इसी तरह के ट्यूबवेल्स के साथ एक पानी का कूलर लगा दें, इसी तरह का जिसमें ठंडा पानी लोग पीते रहें, ज़्यादा वाफिर ना लगाएं, यहीं पे लगा दें, अपनी जगह पे लगा दें, लेकिन ये भी नहीं कर रहे। ये भी है। ये देखिए, ये पिंडी स्टॉप का इलाका है, यहाँ पे जितने भी रहने वाले हैं, सरकारी पानी जो भी है, गटरों का ना साथ पानी मिल के आ रहा है, बदबू आती है। ऐसा बंदा ना बर्तन धो सकता है, ना हांडी आप अपनी कोई यूज़ कर सकता है, खाने पीने वाला सारा निज़ाम ना आदमी नमाज पढ़ सकता है। और फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे नहीं हुए। बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए ना, ऐसी सहूलतें देनी। अब ये सर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को आज का हमारा पूरा प्रोग्राम है, हम इनको समझाने के लिए कर रहे हैं कि देखें, इस गर्मी में आवाम अपने बचाव के लिए तो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इनका भी फ़र्ज़ बनता है जी कि किसी एक शहरी को भी अगर हीट स्ट्रोक आता है और उसकी वजह से अपनी जान की बाजी हार जाता है, तो उसके कातिल हमारी हुकूमत है जी। बेशक जी, जिन्होंने सहूलत प्रोवाइड की। 100% बिल्कुल सही आपने कहा है, बिल्कुल सही है। चलें, अल्लाह इनको हिदायत दे। तो आमीन जी, आमीन, इलाही आमीन। साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? जी सर, ठीक। क्या करते हैं जी सर आप? मैं फाउंडेशन में होता हूँ, मेडिसिन फाउंडेशन में होते हैं। कैसी गर्मी हो गई है? गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज कुछ जो है ना, ये बादल बने हुए हैं अभी, ये बिल्कुल अभी अभी बने हैं। हाँ जी, तो अल्लाह करे अल्लाह अपनी रहमत की बारिश बरसाए। बारिश का जो है ना मकाम जो है ना बन सकता है। और बाकी ये कि ऐसे जो है ना वो वक्त तो गुजरता जाना है। तो गर्मी के तोड़ के लिए आप अपनी हिफाजत के लिए इस हीट वेव से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अंदर ही रहते हैं। वो कोई काम हो तो फिर बाहर आते हैं, वरना के जो अंदर ही। गर्मी में धूप में जब बाहर निकलें, कोई सर पे कपड़ा रख लें। आपके तो बाल भी नहीं है माशाल्लाह, ज़्यादा ज़रूरत है। सर पे कपड़ा रख लें या टोपी रख लें, और वो आपको जो डायरेक्ट हीट से बचाए। हीट से बचाए, वो मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो हम सारी जो है ना वो अंदर ही रहते हैं, वो बाहर आते हैं तो फिर वो कपड़ा या कैप वो जो भी वो रखते हैं। कहीं बाहर सफ़र करना पड़ जाए तो पानी का कूलर आपको नज़र आता है? पानी का कूलर जो है ना वो है, लेकिन दूर दूर ही है। हाँ, या लोगों ने खुद लगाए हुए हैं तो हैं, हुकूमत की तरफ से कोई नहीं? ये लगे हैं कभी, बस वो अब तो चल रहा है, कल तो ये बंद था। हाँ, अब तो ये चल रहा है।
लेकिन ये है कि कोई भी स्टाफ है ना, बस स्टाफ या जो भी है, उधर एक कूलर जो है ना वो होना चाहिए, ताकि शहरी जो आता है वो इधर बैठता है, वो आगे जो है ना वो बैठे पानी पिए और जो भी है वो वहाँ होना चाहिए। और मेरे ख्याल से हुकूमत को ये तो बड़ा शुक्र है जी, इस फुटपाथ पे ये पुराना इलाका है, यहाँ पे दरख्त मौजूद हैं, सामने दरख्त मौजूद हैं। इन ये लोहे के स्टैंडों से सर, ये फाइबर से जो है ना दरख्त बेहतर हैं, वो ऑक्सीजन भी देते हैं, वो छाँव भी ठंडी देते हैं। ये तो सर ये गर्म हो गए, ये नीचे और गर्मी देते हैं। हाँ गर्म हीटर बन जाता है। हीटर दूसरे नंबर पे ये है कि ये बारिश वगैरह के मौसम में जो है ना वो ज़रा थोड़ा सेफ है, वरना के जो है ना वो लोग दूसरे जो भीगते हैं, क्योंकि ये बारिश हो तो बंदा इसके नीचे आ जाता है, ये हो जाता है। बाकी अल्लाह मजीद हमारी हुकूमत को हिदायत दे कि गर्मी के तोड़ के लिए आवाम के लिए कुछ कर। गॉड ब्लेस यू। गॉड थैंक यू, अपना ख्याल रखें जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। छोटे से वक्फे के बाद ये मजीद कुछ दोस्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है जी आप? शुक्र है मालिक का। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लोहे का है? लोहे का ही है। हाँ यार, ये तो अभी तक गर्म है ना, ये गर्म इस वजह से सारा दिन धूप पड़ के तो ये लोहा गर्म हो गया और अभी तक गर्म है। और इसके अंदर भी देखें आप, यहाँ पे बैठे हैं, एक सेक प्रॉपर महसूस हो रहा है, नीचे से भी निकल रहा है, ऊपर से भी निकल रहा है सारा, हालांकि दरख्त भी कितने लगे हैं लेकिन सेक महसूस हो, सेक निकल रहा है गर्मी की वजह से जी। तो इस गर्मी से बचने के लिए आप खुद क्या कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं? अपने लिए क्या कर रहे हैं, ठंडा पानी पी के आते हैं कमरे से, तो ड्यूटी पे जा रहे हैं, अभी इधर बैठ के इंतज़ार करते हैं, हमारी जो कंपनी की बस है उसका इंतज़ार करते हैं। जितनी गर्मी है, आप 100 मीटर भी अगर पैदल चलते हैं ना सर, आगे जाके इस गर्मी में बेहोशी की हालत हो जाती है। हकीकत बात है, जो गर्मी है, इस गर्मी की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि चलें, लोगों से तो सर हमारा गिला बनता नहीं है, उनका फ़र्ज़ नहीं है, हमारी हुकूमत का फ़र्ज़ है इस तरह के बस स्टैंड में पानी के कूलर लगाए जाएँ, आसपास कहीं लगा दिए जाएँ, उनके साथ वो कैदी गिलास जो होता है जिसे जंजीरें बांधी होती हैं, वो कैदी गिलास रख दिया जाए, लेकिन इस तरह पानी होना चाहिए। इस तरह की गर्मी में हुकूमत की तरफ से 0% भी सहूलत नहीं मिल रही। नहीं, हम तो ये मतलब अपने वज़ीर आला साहिबा को कह रहे हैं कि इस तरह के बस स्टैंड पे पानी की सहूलत होनी चाहिए। एसी नहीं लगा सकते तो पानी की सहूलत तो होना, नहीं, पानी की सहूलत होनी चाहिए, हम बंदा पानी पी ले, मुंह धो ले। नहीं, हम अपनी पंजाब हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं। अल्लाह करे रिक्वेस्ट आपकी मान लें जी, बहुत ठीक है, शुक्रिया जी। अच्छा, ये जो हीट वेव है, ये जो गर्मी है जी, इससे बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस मैं भी आपको बता देता हूँ। वैसे तो आपको खुद को भी पता होने चाहिए, अगर इन केस नहीं भी पता तो कोई इशू नहीं है जी, हम आपको बता देते हैं। ये हमारी नाअहल सी जो हुकूमत है जी, ये तो कोई किसी किस्म के प्रिकॉशंस नहीं बता सकी जी, और वो ना बताने की वजह ये है कि एक प्रॉपर कैंपेन की जा सकती है, जिस कैंपेन के थ्रू ये बताया जा सकता है जी कि हम आपको इस हीट वेव से बचाने के लिए फ़लाँ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने आप को इस हीट वेव से बचाने के लिए ये कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे अखबारों में और हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर सरकारी इश्तिहारात आपको दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे जी। पैसे दे के सरकारी इश्तिहारात चलाए जा सकते हैं जिनका कोई 1% भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो लोगों की जान बचाने वाले इश्तिहारात हैं वो नहीं चलाए जाएंगे। हालांकि ये जान बचाने वाले इश्तिहारात में भी हुकूमत की पब्लिसिटी हो सकती है, जो भी बंदा इश्तिहार चलाएगा उसकी पब्लिसिटी हो सकती है, लेकिन ये नहीं चलाएंगे। खैर, हम आपके लिए हर वक्त हाजिर हैं जी, हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। अवॉइड हॉट बेवरेजेस एंड स्पाइसी फूड। आप गर्म मशरूबात जिसमें चाय, कॉफ़ी या इस तरह की चीज़ें आती हैं, इनको और ज़्यादा मसालेदार खाने से सबसे पहले एहतियात करें जी, अवॉइड करें इन सब चीज़ों को। उसके बाद अपने आप को हाइड्रेट रखें जी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। अपने ऊपर पानी का छिड़काव भी अगर कर सकते हैं तो करें, लेकिन पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे उतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन आपसे दूर रहेगी और आप हाइड्रेटेड रहेंगे। उसके बाद नंबर 3, पंखा या अगर एसी की सहूलत मौजूद है तो एसी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। नंबर 4, नींद आपकी मुकम्मल होनी चाहिए, 8 घंटे की कम से कम नींद लाजमी लें, मुकम्मल नींद अपनी करें। लाइट कलर के, जैसे मैंने आज एक लाइट कलर पहना हुआ है, ऐसे लाइट कलर के कपड़े पहने, और लाइट कलर के कपड़ों के साथ खुले कपड़े पहने, वो ऐसे बिल्कुल जिस्म के साथ तंग कपड़े ना हों, खुले कपड़े हों जी। उसके बाद रेगुलर ठंडे शावर लेते रहें जी, शावर लेते रहेंगे रेगुलर तो इसका भी ज़ाहिर है आपको फ़ायदा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाइड्रेट आप रहेंगे, शावर लेने से गर्मी आपसे दूर रहेगी। और एक पाकिस्तान में जी बहुत सस्ता और बहुत वाफिर मिकदार में हमें अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से तोहफ़ा दिया जाता है, तरबूज। तरबूज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा आप तरबूज इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी आपकी हाइड्रेटेड रहेगी, और गर्मी के तोड़ के लिए तरबूज एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद शेड्स, जैसे ये शेड्स हैं या अम्ब्रेलाज होते हैं, अम्ब्रेलाज और शेड्स मैक्सिमम इस्तेमाल करें ताकि डायरेक्ट सनलाइट आपके ऊपर ना आए, डायरेक्ट सनलाइट आप पे ना पड़े जी। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने जो किया है जी, वो ये किया है कि 7 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, यानी 25 मई से स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। स्कूलों में
25 से 31 मई तक बंद रहेंगे, छुट्टी होगी। बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, माहिरीन सेहत कह रहे हैं जी। उसके बाद बाहर निकलते वक्त सर ढाँप लें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कोई कैप या कपड़ा सर के ऊपर रखें, सर ढाँप के अपना निकलें जी। हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जी कि लाइट कलर के कपड़े पहने और लूज़ कपड़े पहने जी, फिटिंग में ज़्यादा ना हो। बाहर के खाने और गैर मायारी मशरूबात का इस्तेमाल ना करें, यानी ये जो बाहर के खाने हैं, स्पाइसी फूड्स हैं, उनसे अवॉइड करें और गैर मायारी मशरूबात भी इस्तेमाल ना करें। और गर्मी के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदाबीर के बारे में बता दिया गया, हमने भी बता दिया जी। और उम्मीद करते हैं हुकूमत जो बताने में वो नाकाम रही है जी, वो हमारे बताने से आप पे उसका पॉजिटिव मुस्बत असर हुआ हो और आपकी जान इस गर्मी से, इस गर्मी की हीट वेव से बच सके और आप अपने प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स जो हैं जी इस हीट वेव के अगेंस्ट वो आप कर सकें। और आप भी अपना ख्याल रखें, हम भी अपना ख्याल रखते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह अपनी रहमत की बारिश फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।